प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का इस दिन के लिए जो प्रभु ने एक बार फिर से हमें दे दिया कि इस पुनरुत्थान दिवस में हम एक साथ सहभागिता कर सकें वचन के साथ में। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए एक महान और एक अलौकिक दिन पुनरुत्थान का दिन है। और पुनरुत्थान का दिन संसार के इतिहास में एक ऐसा दिन है जो कभी भी उसके पहले नहीं हुआ और ना इसके बाद में और कभी होने वाला है। परंतु जब यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएंगे तब फिर से ये घटना होगी। और इसलिए आज के इस संसार में अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को नकारते हैं, परंतु मसीही विश्वास का जो केंद्र बिंदु है वो है यीशु मसीह का जी उठना या यीशु मसीह का पुनरुत्थान। तो आज मैं आपके सामने यीशु मसीह के जी उठने का प्रमाण क्या क्या है उसमें से कुछ प्रमाण को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे बाइबल के आधार पर। पहला प्रमाण यह है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो उठने का एक प्रमाण कब्र पर से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए तो यीशु मसीह के कब्र के ऊपर जो पत्थर लगा हुआ था एक, और उस पर रोमी साम्राज्य की मुहर लगी हुई थी, उस मुहर को तोड़ने के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग उतर आए। और जब तीसरा दिन आया तो वो मुहर अपने आप टूट गया और स्वर्गदूत लोग उस कब्र के पत्थर को लुढ़का करके एक साइड कर दिया और उस कब्र को उन्होंने खोल दिया। कुछ लोग गलतफहमी पैदा ये करते हैं कि यीशु मसीह को कब्र में नहीं रखा गया, यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया। लेकिन बाइबल ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो हमारे विश्वास को मजबूत करती है और वो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। तो पत्थर लुढ़का हुआ था। पहला जो मैं आपकी वो बात समझाना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो उठने का एक प्रमाण कब्र पर से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया गया। लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय 2 में लिखा है, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। और उसके साथ यूहन्ना का किताब उसका 19 अध्याय उसका 21, 41 और 42 में लिखा है, उस स्थान पर जहां यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि वो कब्र निकट थी। यीशु मसीह के मृतक होने के बाद में जब क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया और उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसके पश्चात में समय अंधेरा होने वाला था और समय से पूर्व सैनिक लोगों ने आकर के वहां पर देखा कि यीशु मसीह मरा हुआ है। और तब उन्होंने अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस दोनों जाते हैं और यीशु मसीह के शव को लेकर अरमतिया का यूसुफ जो अपने लिए कब्र को खुदवाया था स्वयं, उसने उस कब्र में यीशु मसीह को रखता है। और यीशु मसीह को कब्र में रखने के बाद में जब वो चले आते हैं तो रोमी साम्राज्य का जो लोग हैं, सैनिक लोग हैं, वे लोग उस पे कब्र को बंद करते हैं और पहरा लगा देते हैं, पहरेदार को बिठा देते हैं। और लोग मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय और उसका 65 और 66 पद में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह मर गए और तब उसके बाद में कब्र में उनको रख दिया गया और तब पहरेदार लोग वहां पर लगा दिए गए ताकि वे उसकी पहरेदारी करें। क्यों?
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। इसलिए उसकी बात को सुन करके इन्होंने पहरादार लगा दिए थे, और पहरेदार लगाने के बाद में वहां पर क्या किया, उन्होंने मुहर भी लगा दिया रोमी साम्राज्य का, जिसको रोमी सरकार के हुक्म के बिना कोई भी व्यक्ति उसको नहीं खोल सकता था। इसलिए उन्होंने उस कब्र पे पत्थर को लगाया, सरकारी मोहर को लगाया, और इसके बाद पहरेदारों को लगाया, और ये सब इस बात का गवाह है कि हाँ, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। क्योंकि तीसरे दिन एक बहुत बड़ा भूडोल हुआ, और भूडोल होने के बाद में स्वर्गदूत आए, और स्वर्गदूत लोगों ने क्या किया, उन्होंने कब्र के पत्थर को हटाया और उस पर बैठ गए, और लोग उसको देखा उन्होंने। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित है, क्योंकि पत्थर लुढ़का हुआ है। दूसरी बात है, कब्र खाली है। दुनिया की कोई भी कब्र आज तक खाली नहीं हुई, लेकिन यीशु की कब्र आज भी खाली है, और वो 2000 वर्ष पूर्व भी वो खाली हो गई। और इसलिए 33 ईस्वी में प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, और 33वीं ईस्वी में प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का यह दूसरा प्रमाण है कि यीशु का कब्र खाली था। यूहन्ना का सुसमाचार 20:1 में हम पढ़ते हैं, जब सप्ताह का पहला दिन था, तब वहां पर मरियम मगदलीनी सुगंधित वस्तुओं को लेकर के कब्र पर आई, ताकि उसको क्या करें, उसके शरीर पर लेपन का कार्य करें। लेकिन जब वो कब्र पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि कब्र पर से पत्थर जो है हटा हुआ है। पहले तो सोच में पड़ी थी, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा, लेकिन यहाँ पर जब आकर के वो देखती हैं तो कब्र पर से पत्थर हटा हुआ है, और जो उनकी सोच थी रास्ते में वो बदल गई। वो कब्र पर तो पत्थर है ही नहीं है। और तब वो लोग क्या हो गई, वहां पर कुछ लोगों से बातचीत करने लगी, और बातचीत करते हुए वहां पर कहती हैं, वहां पर बातचीत करते हुए देखती हैं, जब वो कब्र खाली है, वहां पर यीशु मसीह का लोथ नहीं है, शव नहीं है, और तब वहां पर देखती हैं 2 पुरुष लोग हैं जो झलकते हुए वस्त्र को पहनकर बैठे हुए हैं, और एक सिरहाने है और एक पैताने हैं। और तब उनसे बात करते हुए स्वर्गदूत लोग कहते हैं, तुम मरे हुए को ढूंढ रही हो? वो यीशु मरा हुआ नहीं है, परंतु वो जीवित है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। यीशु मसीह का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि तुम जीविते को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? हम और आप भी कई बार क्या करते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं और मुर्दों को ढूंढते हैं। हमें मुर्दों को नहीं ढूंढना है, परंतु जीवित परमेश्वर को ढूंढना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, कल और आज और युगानुयुग मैं एक सा हूं। कभी भी वो बदलता नहीं है, और वो जीवित है। और इसलिए अवश्य है कि हम उसको जाने और उसको पहचाने, और उसको जानकर पहचान कर हम परमेश्वर के साथ में चलते हुए परमेश्वर की महिमा का कारण बने। तो यीशु मसीह को पापियों के हाथ में पकड़वाया गया, पापी लोगों ने उसको दंड दिया, और दंड देने के बाद में उसको मार डाला। मार डालने के बाद में उसको कब्र में रखा, कब्र में रखने के बाद में उसको मुहर लगा दिया। मुहर लगाने के बाद में कोई भी ताकत उस यीशु मसीह को रोक नहीं पाई उसको। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता है, परमेश्वर जीवित है, इसलिए हम और आप भी क्या हैं? जीवित हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा, उसका दूसरा प्रमाण है वो खाली कब्र। तीसरा प्रमाण है वो अंगोछा, जिसको अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस ने उसका सिर पर क्या किया था? लपेटा था। और उन्होंने जब यीशु मसीह जिंदा हो गए, जिंदा होने के बाद में यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 1 से 8 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह के शिष्य लोग जाते हैं। एक पतरस जाते हैं और एक यूहन्ना जाते हैं। क्यों? क्योंकि मरियम मगदलीनी जब कब्र खाली मिला, पत्थर हटा हुआ मिला, तो ये दौड़ते हुए आती हैं और यीशु मसीह के चेलों को
बताती हैं कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। पहला जीवित होने का जो खबर दिया वो मरियम मगदलिनी ने जाकर के दिया और प्रभु ने उसके साथ में बहुत बड़ा काम किया। और तब प्रभु यीशु मसीह के काम को देखने के बाद में कि वो जीवित हो गया है, और तब चेले लोगों को भी याद आया और उन्होंने याद किया कि हाँ, यीशु मसीह ने कहा था मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। और इस बात को पुष्टि करने के लिए यूहन्ना दौड़ पड़ा और वो ताकतवर था और वो जल्दी से पहुंच गया। पतरस उसके पीछे हो गया, लेकिन यूहन्ना पहुंचने के बाद में कब्र के अंदर नहीं गया, उसकी हिम्मत नहीं हुई। पर जब पतरस पीछे से पहुंचता है तो वो क्या करता है, कब्र के अंदर जाता है और कब्र के अंदर जाने के बाद में देखता है यीशु मसीह के शरीर को जो कपड़े लपेटे गए थे वो भी एक साइड पड़े हुए हैं, और जो सिर में उसका लपेटा गया था, बाइबल कहती है कि उसको एक साथ फोल्ड करके अच्छा से एक जगह में रखा हुआ है। और तब उस चीज को देख करके मालूम हो जाता है, उनको विश्वास हो जाता है, हाँ, यीशु मसीह जीवित हो गया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवित हो गया है और वो जिंदा है, क्योंकि वो मर नहीं सकता है। और तब दूसरा चेला भी, यूहन्ना भी, जब पतरस अंदर चले गए कब्र के अंदर, तो ये भी पहले तो डरते थे, लेकिन ये भी पीछे से फिर जा करके देखते हैं तो कब्र खाली है, अंगोछा भी है और पत्थर भी हटा हुआ है। तीसरा पॉइंट हमने देखा, अंगोछा एक साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है। प्रियो, आज तक ऐसा किसी के साथ में नहीं हुआ। जिसको लोगों ने कब्र में लपेट करके डाल दिया वो कब्रिस्तान में ही पड़ा रहा, लेकिन यीशु मसीह ने जो किराए का कपड़ा था उसको भी रख दिया वहां पे। किराए का जो उसने कब्रिस्तान लिया था उसको भी रख दिया उसने, क्योंकि बाइबल कहती है वो परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, जो जीवित है, उसने किराए की कब्र ली और किराए के कपड़े को, सारे चीजों को क्या किया, यीशु मसीह ने वापस वहां पे दे दिया। प्रियो, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यदि नहीं तैयार हैं तो तैयार हो जाइए, ताकि हम उसके साथ में जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो इसलिए हमें यीशु के साथ में जाने के लिए अपने आप को क्या करना है, तैयार रखना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है, मन फिराना है, और अभी भी समय है ताकि हम प्रभु के साथ में पहुंच जाएं। और चौथी बात है, दो पुरुष जी उठने का चौथा प्रमाण ये था कि वहां पर दो पुरुष थे। और परमेश्वर के सत्य वचन में हम पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 5 और 6 पद में, कि मरियम मगदलिनी जब कब्र पर आई तो पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, और एक तरफ कब्र खाली थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की लोथ वहां नहीं थी। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए। तब उन्होंने मरियम मगदलिनी से कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। और यूहन्ना 20:12 में भी हम लोग पढ़ते हैं, दो स्वर्गदूत उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लोथ पड़ी हुई थी। और दो पुरुष, दो स्वर्गदूत वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने मरियम को ये संदेश दिया। तो ये जो चौथी बात है वो ये है, ये दो पुरुष या दो स्वर्गदूत जिन्होंने क्या किया, दर्शन दिया। मेरे प्रियो, ये बाइबल कहती है और बाइबल का परमेश्वर कहता है, बाइबल को मानने वाले लोग कहते हैं। और बाइबल के में प्रथम जो शिष्य बने यीशु मसीह का, उनका ये दावा है। इसलिए यीशु मसीह जीवित हो गया, और वो दो पुरुष स्वर्गदूत लोग भी यीशु मसीह की गवाही देते, कहते हैं तुम जीविते को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? कई बार हम लोग भी क्या करते हैं, जीवित परमेश्वर को हम लोग मृतक चीजों में ढूंढते हैं, पेड़ों में, पहाड़ों में, कई एक जगहों में अपने मर्जी के अनुसार क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं। परंतु परमेश्वर एक है और वो जीवित है।
इसलिए हम और आप जीवित हैं। और इसके बाद में पांचवी बात है, मरियम, जी उठने का पांचवा प्रमाण स्वयं मरियम थी। और पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि भोर को मरियम मगदलीनी कब्र पर आई। यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय का 13 से 18 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर स्वर्गदूत लोग बातें करते हैं। स्वर्गदूत ने वहां पे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? और तब मरियम उनसे कहती है, मेरे प्रभु को कहां उठा ले गए लोग, आपको मालूम है? उसने सोचा कि कोई माली है इस बागवान का, और इस बारी का माली है, काम करने वाला व्यक्ति है, इसको मालूम होगा कि यीशु को कहां ले गए। और उनसे पूछती है तो वो कहता है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है। और फिर मुलाकात होने के बाद में ये नहीं जानती थी कि वो यीशु मसीह है। और तब यीशु मसीह उसके पास में खड़ा होकर के खड़ा हुआ देखा, लेकिन उसे नहीं पहचाना। लेकिन यीशु ने मरियम से कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? और तब यीशु मसीह ये भी पूछते, तू किसको ढूंढती है? और उसने यीशु से कहा को ये समझकर पूछा था, माली समझकर, मेरे प्रभु को कहाँ रख दिया है? और तब इसके बाद में वो कहती है, मैं उसे ले जाऊंगी। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वहां पे मरियम, और उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बूनी, अर्थात गुरु। रब्बूनी का मतलब है गुरु। और यीशु ने उससे कहा, अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास में नहीं गया हूं। अर्थात यीशु मसीह की वार्तालाप जो मरियम से हुई, और मरियम ने यीशु की आवाज को पहचान गई, और यीशु मसीह कहते हैं मरियम, और तब वो कहती है रब्बूनी, अर्थात यीशु मसीह की वाणी को उसने पहचान गई। मेरे प्रियो, हम और आप क्या परमेश्वर की वाणी को पहचानते हैं? आज क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? ये गई, कब्रिस्तान में गई, और वहां पर यीशु मसीह को प्राप्त की, यीशु मसीह के बारे में लोगों को जाकर के बताई। और हमारा और आपका भी काम है कि हम भी क्या करें, यीशु मसीह के बारे में लोगों को जाकर के बताएं, और यीशु मसीह के काम को हम पूरा करें। और तब छठी बात है, यीशु मसीह स्वयं इसका गवाह है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 3 से 9 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर पवित्र शास्त्र कहता है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और पहले कैफा को दिखाई दिया, अर्थात पतरस को दिखाई दिया। और तब लिखा है यहाँ पे, कैफा को दिखाई देने के बाद में उसने 12 चेलों को दिखाई दिया। 12 चेलों को देने के बाद में 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। और भाइयों को एक साथ दिखाई देने के बाद याकूब को भी दिखाई दिया, और याकूब को दिखाई देने के बाद प्रेरितों को दिखाई दिया। और तब पौलुस लिखते हैं यहाँ पे, उसने यीशु मसीह के चेले थोमा को भी विश्वास नहीं हो रहा था, और उसने यीशु मसीह ने वहां पर भी उसको दिखाई दिया। और पौलुस कहते हैं, और सबसे अंत में मुझे भी दिखाई दिया, जो मानो मैं अधूरे समय का जन्मा हुआ हूं। यीशु मसीह स्वयं अपने जीवित होने का प्रमाण है। थोमा को जब बताया गया यीशु मसीह जिंदा हो गया, थोमा ने कहा, जब तक मैं यीशु मसीह के हाथ में जहां पर उसको कील लगी थी वहां पर अपनी अंगुली को नहीं डालूंगा, उसका पंजर में अपना हाथ को डाल करके नहीं देखूंगा, उसके पैरों में जहां कीलें लगी थी उसमें अपनी अंगुली डाल करके नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रियो, यीशु मसीह प्रकट हुए, बंद कमरे थे और उस चारों ओर से दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, लेकिन यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए। और यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और तब यीशु मसीह और थोमा से कहते हैं, हे थोमा, आओ, क्या कर रहे हो? और देखो, मैं हूँ यीशु, मैं जिंदा हो गया हूँ, और मेरे हाथों में तुम अपने अंगुली को डालो, मेरे पंजर में अपनी अंगुली को डालो, और मेरे पैरों में अपनी उंगली को डालो, और देखो कि मैं वही हूं कि नहीं। तो यीशु मसीह स्वयं अपने आप में जीवित होने के बाद में 40 दिन और 40 रात तक यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों को दिखाई देते रहे और काम करते रहे। और यीशु मसीह ने
उनके साथ में रहते हुए भोजन भी किया और मछली भी खाई और उसके साथ साथ में रोटी भी खाए और उसके साथ में प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित होने का ये प्रमाण दिया, क्योंकि भूत कभी भी रोटी और मछली नहीं खा सकते। और जब उन्होंने खाया तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह और जब वहाँ पर थे जी उठने के पश्चात में, तो प्रभु जी और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य वहाँ पर जी उठने का सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और क्योंकि उसके जी उठने के बाद वह मरियम और थोमा और अन्य चेलों को दिखाई दिया और बातें भी की, उनसे बातें भी की और उनके साथ में भुनी हुई मछली खाई, उनसे बातें की और मरियम को नाम लेकर यीशु मसीह ने पुकारा। ये सब बाइबल का अकाट्य प्रमाण है। इसलिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कि जो विश्वास करते हैं क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रियो, यीशु मसीह के जी उठने का प्रमाण, पहला प्रमाण ये था पत्थर लुढ़का हुआ था, दूसरा प्रमाण ये था कब्र खाली था, तीसरा प्रमाण ये था वो अंगोछा जिसको लपेटा गया था यीशु मसीह को, वो भी एक साइड पड़ा हुआ था, चौथा था 2 पुरुष जिन्होंने दर्शन दिया लोगों को, और पांचवा मरियम जो यीशु मसीह का दर्शन को प्राप्त किया, और छठा है स्वयं प्रभु यीशु मसीह और उसके साथ साथ में जो शिष्य लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया वे लोग। प्रियो, आपको क्या दर्शन की जरूरत है? क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? इस पुनरुत्थान दिवस में यीशु से आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय में आएगा, आपके साथ में बैठेगा, आपके साथ में चलेगा और आपके साथ अपनी महिमा को वो प्रकट करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का इस दिन के लिए और इस समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उस पत्थर के लिए, कब्रिस्तान के लिए, पत्थर के लिए, कपड़े के लिए, और धन्यवाद देते हैं उन सिपाहियों के लिए, उन रोमी सैनिकों के लिए, प्रभु मरियम के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वयं प्रभु, आप जो अपने वचन के अनुसार जीवित हो गए। जिस प्रकार से आपने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। प्रभु, ये अकाट्य है। हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं ये वचन लोगों के हृदय में काम करे ताकि लोग समझ सकें, जान सकें और अपने जीवन में आपको महिमा दे सकें। हम प्रार्थना करते हैं ये पुनरुत्थान का दिन उनके लिए आशीष और आनंद का कारण, उनके परिवार में शांति, परिवार में बढ़ोतरी का कारण बनने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन।